प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज इस भवन में आए हुए सबको एक और बार यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। इस साल के आखिरी कुछ हफ्तों में हम आ पहुँचे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे पूरे साल के लिए और बड़ी आशा और हिम्मत के साथ आगे के समय की ओर हम देखें। पता नहीं आप किस सोच, किस तरह के हालात में यहाँ पर पहुँचे हो, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ही शारीरिक रूप से थका हुआ हूँ, बहुत ही अपने आप को बहुत मोटिवेट कर कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो अब दुआ करना। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु के स्पर्श की ज़रूरत है, मुझसे भी ज़्यादा। उस गीत को जो अभी हम गा रहे थे, उसके कुछ पदों को वापस गाए। बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा, बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा, क्रूस है तेरे हर मर्ज की दवा, वो ही तेरा पना, और लहू से धुले है तेरे गुनाह, मिलती है सब को शिफा, मिलती है सब को शिफा, अब और सदा, अब और सदा। किस तरह के बोझ के साथ आप यहाँ पर आए हो मैं नहीं जानता। क्या क्लेश है जो आपके जीवन में है, जो ये साल ने आपके ऊपर लदा हो, जो पिछले महीने ने, पिछले हफ्ते ने, कल की रात ने आप पर लदा हो। लेकिन प्रभु जानता है। कुछ ऐसी बात हो सकती है आपके जीवन में जो कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा की नजर उस पर है। बोझ से अगर तू है दबा, क्लेशों से अगर तू है लदा, तो याद रख, ध्यान रख, क्रूस है तेरे हर मर्ज की दवा। यीशु के पास आए हो, आप सही जगह पर आए हो। कोई भी इंसान जो देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, हटा नहीं सकता, उसको क्रूस पर ला दो, वो तेरे हर मर्ज की दवा है। और उस क्रूस पर से बहने वाला लहू जो है आपके हर पाप को, हर मैल को, हर कलंक को हटाता है, सबको देता है वो शिफा, यानी चंगाई और छुटकारा। गाए एक और बार। बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से। अगर आप ये विश्वास करते हो तो दिल की गहराई से गाए। एक क्षण खड़े हो जाए अपने स्थानों पे। बोझ से है गर तू दबा, प्रभु जी तेरे शिफा को इस हॉल के अंदर बोलते हैं। है गर तू लदा। गाए एक और बार। ओ बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा। यहां पर गाइए। बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा, ओ क्रूस है तेरे हर मर्ज की दवा, वो ही तेरा बना, और लहू से धुले है तेरे
मिलती है सब को शिफा। ओ क्रूस है तेरे हर मर्ज की दवा, वो ही तेरा बना और लहू से धुले है तेरे गुनाह। मिलती है सब को शिफा, मिलती है सब को शिफा, अब और सदा। अब और सदा। प्रभु जी, हम तेरे उपस्थिति को इस हॉल के अंदर मांगते हैं। तू हर एक को देख रहा है जैसा वो आया है, उसकी जरूरत में, उसकी कमजोरी में, उसके बंधनों को तू देख रहा है, उसके बेचैनी को तू देख रहा है, उसकी चिंता को तू देख रहा है, उसकी हताशा को तू देख रहा है। तू नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह की अवस्था में लंबे समय के लिए बना रहे। जहां तेरा आत्मा होता है वहां पर छुटकारा होता है, जहां तेरा आत्मा होता है वहां पर बंधनों से हम आजाद होते हैं। जहां पर तेरी उपस्थिति है प्रभु जी, हर तरह के दुख को हटना होगा, हर तरह के डर को, भय को, शंका को हटना होगा। यीशु तेरी रोशनी, यीशु तेरा सामर्थ इस हॉल में हम एक और बार महसूस कर पाए, उसके लिए प्रभु जी तुझसे मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय से कुछ समय में आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ बातें। लूका 7, लूक चैप्टर 7 उसके 11 से लेकर 17 तक मैं पढ़ता हूं। थोड़े दिन के बाद यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। सारे सुसमाचारों के अंदर केवल एक ही सुसमाचार के अंदर वर्णन किया गया ये कहानी है। यीशु मसीह की कहानी अलग अलग लोगों ने इस पवित्र बाइबल के अंदर दर्शाई है। मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना। अब जब कहानी पढ़ोगे तो आपको अलग अलग नजरिए से वही कहानी देखने को मिलेगी। कई बार आप पढ़कर सोचोगे कि इसमें अलग और इसमें अलग क्यों है। वो इसलिए अलग है कि क्यों वो अलग अलग जगह से देख रहे हैं। जैसे आज आप मुझे, कुछ लोग यहाँ से देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो आपके नजरिए में फर्क होगा। कुछ लोगों को स्टेज का ये भाग दिखाई देगा, कुछ लोगों को ये भाग दिखाई देगा। आप जाकर कहानी लिखोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग अलग कहानी बता रहे। ये वही जगह की वही कहानी, वही घटना है, लेकिन अलग अलग नजरिए से।
लेकिन ये जो कहानी है जो मैं आज पढ़ा, वो मत्ती ने या मरकुस ने नहीं लिखा, केवल लूका ने लिखा। और यीशु मसीह के बारे में एक बहुत ही अद्भुत दृष्टिकोण वो हमारे सामने लेकर आता है। वहां पर ऐसा लिखा है कि वह नाइन नाम के एक नगर की ओर गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे लगी है, ऐसा हम देख सकते हैं। हम भी कई भीड़ों के अंदर शामिल हैं। हम सब भी अलग अलग तरह के भीड़ में शामिल हैं। आज आप इस भीड़ में हो, संडे सुबह, वो भीड़ जो ग्रेस पे आती है। बहुत बड़ा भीड़ नहीं है लेकिन है, भीड़ है। एक भीड़, घर पे इतने लोग तो नहीं आ सकते ना। हम अलग अलग तरह की भीड़ में शामिल होते हैं। कुछ हैशटैग वाले भीड़ में शामिल होते हैं। सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोल के देखते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि भाई आज हैशटैग कौन सा ट्रेंडिंग है तो उसके पीछे लग जाए। कुछ लोग सुबह उठकर स्पोर्ट्स का पेज खोलते हैं। मैं न्यूज़ पॉलिटिक्स नहीं पढ़ता ना शेयर मार्केट। मैं न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ। पता नहीं बचपन से ऐसा है। शायद पहले वहां पर नीचे फैंटम कॉमिक्स आता था तो इसलिए पहले आदत हो गई है कि वही पेज मैं खोलूं। लेकिन आज भी मैं स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है वो देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फिर मैं देखता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन कई सारे लोग सीधा मार्केट का पेज खोलते हैं। अब तो फोन में भाव मिल जाता है, लेकिन एक जमाना था जब शेयर का भाव देखने के लिए पेपर में जाके ढूंढना पड़ता था। इतने छोटे छोटे अक्षर में कंपनियों के शेयर के भाव लिखे होते थे। गुजरात में खासकर ऐसा एक आदत है लोगों का कि भाई सब किधर जा रहे हैं, कहां भीड़ लग रही है, उसका छोटा सा नजारा देखना है तो बस खाली आप ब्रिज के वहां जाके ऐसे थोड़ी देर खड़े रहो। कोई भी ब्रिज के वहां जाके आप खड़े रहोगे, थोड़ी देर तक ऐसे देख के खड़े रहोगे तो कम से कम 15 लोग आपके पीछे आके देखेंगे कि क्या है। ट्राई किया है कभी? आप कोई भी अजीब पोजीशन में ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाओ, सब देख के खड़े होंगे। इसलिए इतना सारा ट्रैफिक जाम होता है अहमदाबाद में। एनीवे, यहां पर एक कल्चर ऐसा हम देख सकते हैं कि भाई किसी ने कुछ कर लिया तो सब अब वो उसी में लगे हैं। मुझे याद है मैं एडमिशन के लिए 12वीं में जब इंजीनियरिंग के लिए जा रहा था, उसके अगले साल तक सबसे अव्वल नंबर पर था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ईसी जो बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। पर मुझे ईसी में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने सोचा था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग लूंगा। लेकिन जिस साल मैं केमिकल के लिए गया उस साल में केमिकल टॉप पे आया और मैं सोच में पड़ गया कि अरे, मैं सोच रहा था मुझे बड़े आसानी से मिल जाएगा, पर उस साल में केमिकल टॉप पे आया। वो कारण इतना ही था कि उस साल में बहुत सारे पब्लिक इश्यू लॉन्च हुए थे। तो सबको ऐसा लग रहा था कि केमिकल सारे फैक्ट्रियां जो है वो बहुत अच्छा करेगी, तो सब पैसे केमिकल में डाल रहे थे और सब नौकरी केमिकल में ढूंढ रहे थे। कोई भी एक चीज करता, किसी को देख लो तो सब लोग चले जाते। हम भी अलग अलग भीड़ में हैं। आप में से ऐसा कोई है जो कहता है कि मैं कोई भी भीड़ में नहीं हूं, मैं एकदम अलग हूं, लोग करते हो ऐसा मैं करता ही नहीं हूं। आप हो ना इधर, सुनाई दे रहा है? हाँ, हम सब कोई ना कोई भीड़ में है। आप माने या ना माने, आप सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। अगर बहुत सारे लोग एक चीज करते हैं ना तो हम टेंशन में आ जाते हैं। अगर यहाँ पे पहले 4-5 रो वाले सब सफेद कपड़े में होते हैं ना तो बीच पीछे वाले सब टेंशन में आ जाते हैं, बोले अपने खोटा ड्रेस में आव्या छे। जो भीड़ का प्रेशर है वो बहुत खतरनाक है और वो भीड़ में है, कोई ना कोई भीड़ में है। यीशु के पीछे एक भीड़ है और उस भीड़ के अलग अलग कारण है। उस भीड़ में होने के, उसके अंदर के लोगों के अलग अलग कारण है। कुछ लोग इसलिए यीशु के पीछे है क्योंकि यीशु बहुत अच्छी बातें करता है, अच्छी बातें सुनना पसंद है। अरे बाहर जाओ तो लोग यार कोई अच्छा खबर देता ही नहीं, तो ये एक यीशु जो अच्छी बातें कर रहा है तो यीशु के पीछे जा रहे हैं।
कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि यार यीशु पता नहीं कब खाना खिला देता है, कब वो रोटी को हजारों के लिए फायदे में ला देता है। कुछ लोग इसलिए कि चिन्ह चमत्कार देखने को मिलते हैं, वाह मजा आई, ताली बजाने वाले, हा हा हा, क्या सीन था। मैजिक शो देखा आप लोगों ने? मैजिक शो हमारे यहाँ आए थे के लाल, सुना आपने? के लाल बहुत बड़ा मैजिशियन है, अभी वो नहीं रहे, अभी शायद उनका बेटा है। तो के लाल जादू करने आए तो हो हम सब ऐसे, कुछ भी करता था हम सब चिल्लाते थे। यीशु भी इस तरह अलग अलग तरह के चमत्कार करता था और लोग मजा करते थे। कुछ लोग भीड़ में इसलिए है क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं करने को। ऐसे हर तरह के लोग भीड़ में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी आप यहां पर क्यों आए हो? इस भीड़ में हो आप, है ना? और कोई भीड़ में हो या ना हो, ये भीड़ में तो हो। आज सुबह इस भीड़ में हो और आपको सोचने की जरूरत है कि आप यहां पर क्यों हो। किसी ने कहा इसलिए हो कि आपका मन आपको काट रहा था इसलिए आप यहां पर हो, या किसी ने बहुत दबाव डाला इसलिए हो, या आप उत्तर ढूंढते हुए आए हो। आपके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर भीड़ में रहने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं यहां क्या कर रहा हूं और मैं यहां क्यों हूं। और इसलिए भी सोचना चाहिए क्योंकि वहां पर जो एक सीन बन रहा है इस नाइन के फाटक के बाहर, उसकी वजह से मैं ये बात आपको बता रहा हूं। यीशु, उसके चेले और एक बड़ा भीड़ नाइन की ओर जा रहा है। तो वहां लिखा है कि नाइन के अंदर से एक दूसरा भीड़ सामने से आ रहा है और वो मुर्दे को लेके आ रहे थे, जिसकी मां एक विधवा थी, और एक बड़ी भीड़ सामने से आ रही थी। तो इधर से एक मोर्चा, उधर से एक, हेलो, नाइन के फाटक के बाहर दो भीड़ मिले। और हम भी जब अलग अलग भीड़ में है तो हम दूसरे भीड़ों का सामना करेंगे। हम ये भीड़ में जब जा रहे हैं तो सामने दूसरा भीड़ दिखेगा, और जिसको पता नहीं है कि क्यों आप ये भीड़ में हो, वो भीड़ को देखकर सर खुजा लोगे। बोले ये भीड़ से तो वो भीड़ बड़ा है, बोले ये भीड़ में तो खाली जियो साहब है, पर वो भीड़ में तो अमित शाह जी है, अरे वो भीड़ में तो विराट कोहली है, अरे वो भीड़ में तो फलाना है। आपको अगर पता ना हो कि आप कौन से भीड़ में क्यों हो, तो तरह तरह की भीड़ देख के आपका मन विचलित हो जाएगा। अगर आपने मन नहीं बनाया है, इधर आकर आप हर रविवार बैठते सुनते, लेकिन बस इसलिए आते क्योंकि गाने अच्छे बज रहे, इसलिए आते क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं, इसलिए आते क्योंकि एसी में बैठने को मिलता है, इसलिए आते कि ये भाई साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, इसलिए कि म्यूजिक बहुत अच्छा बजता है। क्या कारण है पता नहीं, लेकिन अगर आपका कारण सही नहीं होगा तो दूसरा भीड़ देखकर आप विचलित हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस भीड़ में इसलिए हो क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके आगे आगे यीशु है, हेलो, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये भीड़ के आगे कौन है, यीशु है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये भीड़ कहां तक जाएगा और कब पहुंचेगा और इस भीड़ का क्या होगा। और दूसरा भीड़ जब सामने आएगा और वो भीड़ विचलित करने वाला, चिंता में डालने वाला हो, तो भी आप आपके जगह पर स्थिर रहोगे। आमीन, आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे भीड़ के आगे यीशु है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु, प्लीज स्टे देयर। यीशु क्यों अनोखा है, एक और बार याद कराना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर कई सारे लोग हैं जो यीशु के बारे में
शायद सुने ही होंगे, शायद सुने भी नहीं होंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नहीं। अगर आप पहली बार इस मीटिंग में आए तो अपना हाथ ऊपर करें, खाली देखना चाहता हूँ मैं। या पहली बार, कई सारे लोग हैं जो हमारे बीच में पहली बार है। शायद आपने हम यहाँ पर यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था, 33.5 साल जिया, 3 साल उसमें उसने सेवकाई की, 33.5 साल जब उसके खत्म हो ही रहे होंगे, तब उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। बहुत ही क्रूर तरीके से उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया। एक बहुत ही छोटी सी कहानी, सिर्फ 30 साल की उम्र में। आपका उम्र कितना है? आप थोड़ा 2 साल कम बोल रहे हो यार। आप पब्लिक में पूछा, 2 साल काट दिया। आपका कितना है मयूर? 32 है। देखो ये मयूर, इधर आओ, इधर आओ। यीशु जब इधर खड़े रहोगे, तो यीशु जब पृथ्वी पे था ना, तो करीब कुछ इतनी उम्र का था, ऐसे ही लगता होगा। और पूरा भीड़ इसके पीछे लगा है। आप सोच के देखिए कैसा सीन है। इसको देख के लगता है कि इसके पीछे जाना चाहिए। नहीं, हम कई उम्र के लोग हैं ना भीड़ के अंदर, हर तरह के लोग हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग, बच्चे हैं, औरतें हैं, और उसके आगे यीशु है। पर यीशु इतना जवान होने के बावजूद उसके पीछे भीड़ इसलिए लगती थी क्योंकि उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी। वहां के पंडित शास्त्री बोलते थे कि ये जवान जब बोलता है तो वो ऐसा बोलता है जैसे अधिकार रख के बोल रहा है। हम सालों से पाठ कर रहे हैं, हम जब बोलते हैं तभी भी इतना अधिकार हमारे शब्दों में नहीं है जितना इस जवान के शब्दों में है। वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने खुद ने ये नियम लिखे हैं। उसकी कहानियां ऐसी थी, 2000 साल बाद भी आज हम उन कहानियों को याद करते हैं। उसके कार्य ऐसे थे, उसका जिंदगी ऐसा था, उसके चिन्ह चमत्कार ऐसे थे। आज हम शायद आज नहीं गाए, लेकिन हाँ, दाखरस को उसने पानी में से बनाया। उसने कई सारे रोगियों को चंगा किया। उसके एक आवाज देने पर तूफान थम गया। उसके एक आवाज देने पर हजारों दुष्ट आत्माएं शरीरों के अंदर से निकल गई। ये सब आंखों देखा वर्णन है। ये सब कोई कहानी नहीं है जो किसी के मर जाने के 100 साल के बाद लोग बनाते हैं। ये आंखों देखा वर्णन है कि यीशु ने ऐसा ऐसा किया। और ये सब देखकर लोग अचंभित थे कि ये कैसा व्यक्ति है जो ऐसे कार्य करता है। मयूर ऐसा करना लगे तो मयूर के पीछे भीड़। मयूर केवल कीबोर्ड बजाता है तो आप जाओगे साउथ गुजरात, उसके पीछे भीड़ है। केवल इसलिए कि वो कीबोर्ड बजाता है। बैठ जाओ। थैंक यू मयूर। उसका दोस्त स्नेहल आज हमारे बीच में है। वेलकम स्नेहल। हाँ, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, तालियों के साथ। हाँ ओके। तो चिन्ह चमत्कार, अच्छी बातें, ये सब कर बहुत ही उम्दा जीवन उसने जिया। वही नहीं, आज 2000 साल बाद हम जब इतिहास को देखते हैं तो यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे इतिहास के ऊपर है, म्यूजिक के ऊपर है, लिटरेचर के ऊपर है, हर तरह के कैटेगरी, हर क्षेत्र के ऊपर यीशु का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। हम उनको सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं। लेकिन यूरोप में जब रिनाइसा हुआ, जब बदलाव आया, जब एनलाइटनमेंट हुआ, यूरोप के अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब प्रिंटिंग प्रेस बना गया, ये सब के पीछे की प्रेरणा यीशु मसीह था। यीशु मसीह के शब्दों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी ने ऐसा सोचा कि हम लिख लिख के थक गए, लोग ज्यादा प्रमाण में बढ़ रहे, हमें प्रेस छापना पड़ेगा, प्रेस बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हर आविष्कार के पीछे आप देखोगे कि यीशु का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसलिए आज हम समय को 2023 ऐसे बोलते हैं। समय को हम यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ मिलाकर उसको हम समझते हैं कि आज 2023 क्यों है। यीशु मसीह के पैदा होने के 2023 साल हुए। 2023 का मतलब वो है।
इतिहास को विभाजन करने वाला एक व्यक्ति यीशु मसीह, वो भीड़ के आगे था और ये भीड़ उसके पीछे थी। तो पहला बात जो मैं आपके जहन में ध्यान में लाना चाहता था वो ये है कि आप एक भीड़ में तो हो ही, और इसके अलावा भी आप जब ये हॉल से बाहर जाओगे तो कई तरह के भीड़ आपके टक्कर में आएंगे, आपके सामने आएंगे और अलग अलग तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, अलग अलग परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और तब आपको पता होना चाहिए कि आप इस भीड़ में क्यों हो और इस भीड़ के आगे आगे कौन है। भीड़ के आगे यीशु है जिसने इतिहास को बदला। अब ये यीशु भीड़ के आगे क्या कर रहा था उसकी ओर हम नजर लगाए। वहां पर लिखा है कि वो नाइन नाम के एक शहर की ओर गया। अब नाइन जो मतलब है, नाइन का मतलब है सुंदर। नाइन का मतलब क्या है? सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक शहर का नाम जब हो सुंदर तो शायद वो सच में सुंदर होगा। तो मैं सोच रहा था कि सूरत का नाम सूरत किसने रखा? बोले आईने शहर જોઈ લો, પછી તમે डिसाइड करो कि सूरत છે કે खूबसूरत છે। समझे? पर एक शहर का नाम, अगर हम बच्चों का भी नाम रखते फिर हम सोचते किसने नाम रखा इसका। हाँ, कुछ बच्चों का, कुछ छोड़िए, सबके दिमाग में कोई ना कोई नाम और कोई चेहरा तो आ ही गया होगा। तो ये शहर है, इसका नाम है नाइन, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब वो लोग चाहते होंगे इसको ब्यूटीफुल बनाना, शायद इसलिए नाम रखा होगा कि नाइन, ब्यूटीफुल। और अंदर भीड़ में बातें हो रही होगी, कहां जा रहे भाई, कहां जा रहे, यीशु कहां जा रहे। रास्ता देख के तो लग रहा है नाइन की ओर जा रहे हैं। ब्यूटीफुल शहर है, बहुत ही उम्दा ब्यूटीफुल शहर। लेकिन ब्यूटीफुल शहर के फाटक में पहुंचे तो सीन क्या है? क्या है? मुर्दा बाहर आ रहा है। सुन रहे हो? शहर का नाम है ब्यूटीफुल, सुंदर, और फाटक पे सीन क्या है? जनाजे का। एक लाश लेकर बाहर निकल रहे। आप में से कई लोग ऑफिस जाते वक्त या कहीं जाते वक्त कभी जनाजा देखे होंगे। या कभी कोई एक्सीडेंट देख लिया हो जिसमें वो व्यक्ति अभी बाइक में होगा या साइकिल में जा रहा था, लेकिन कहां से पता नहीं कोई आके कपड़ा लाके उसके ऊपर डाल दिया। उसका चेहरा नहीं दिखाते। कोई रोड पे पड़ा तो उसका चेहरा नहीं। क्यों चेहरा छुपाते? चेहरा क्यों छुपाते? कोई अपना कोई इनपुट बताइए ना। चेहरा क्यों छुपाते? हाँ, अशुभ? नहीं, कोई बात नहीं, गलत है तो गलत, कोई ऐसा कोई गलत जवाब नहीं है। सब बोलिए, मेरे को जानना है। चेहरा देखने से, किसी का चेहरा देख के, अच्छा चेहरा बिगड़ा नहीं हो तो भी, हाँ, दशा वशा छोड़ो, आप चेहरा क्यों छुपाते? चेहरा याद रह जाता है, समझ रहे हो? अगर लोथ पड़ा होगा और चेहरा भी आप देख लोगे तो आपको भूलने में ज्यादा तकलीफ होगी। समझ रहे हो? खाली शरीर पड़ा होगा ना तो आप उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करोगे। आपको दिखेगा लोथ है, लेकिन चेहरा दिख गया ना तो रात को भी दिखेगा। हाँ कि ना? चेहरा दिख गया तो उसको भूलना मुश्किल हो जाएगा। मृत्यु का जो, या एक लाश का जो सीन है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, होना चाहिए। हम इससे बच नहीं सकते, हम कोई देखना नहीं चाहते। पहले तो, अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं तब थोड़ा छोटा था और मैं जब ऐसे ऑफिस जाता था और ऐसे जनाजा दिख जाता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं अगले 15-20 मिनट के लिए मैं टेंशन में आ जाता था, डर जाता था, कुछ तो हो जाता था मुझे।
मौत से डर नहीं है, लेकिन वो सीन नहीं अच्छा है। ऐसा लगता है कि यार एक काम के लिए जा रहे सुबह सुबह, ये नहीं देखना था। समझ रहे हो? हम कोई नहीं चाहता है कि मौत के उस क्रूर कॉन्सिक्वेंस को, उसका जो नतीजा है उसको हम देखें। हम कोई नहीं चाहता, लेकिन उससे कहां बच सकते हैं? मौत से हम बच, पिछले हफ्ते मैंने बताया, याद है क्या बताया था? एक आंकड़ा बताया था मैंने। हर मिनट में 160 लोग हर मिनट में इस पृथ्वी पे मरते हैं। कितने लोग? जोर से बोलिए। ये हॉल में अभी जितने लोग हैं उससे थोड़े आगे पीछे इतने लोग हर मिनट में मरते हैं। आप सोच के देखिए, अगर एक साथ एक जगह पे हो जाता है तो कितना बड़ा न्यूज बन जाता है, लेकिन पृथ्वी पे हर मिनट पे ये हो रहा है। तो इसका होना अनिवार्य है। हम इससे बच नहीं सकते, और ये बड़ा क्रूर है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैं बोलने ये आ रहा हूं कि शहर का नाम है सुंदर, और दिखाई दे रहा है बड़ा बदसूरत सा, बहुत ही भयानक सा, बहुत ही विचलित और डरा देने वाला एक सीन। लेकिन ये संसार का एक हकीकत है। आपको बोलेगा कि सुंदर है, और शायद सुंदर होगा भी, लेकिन अंत उसका क्या है? आप हो मेरे साथ? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। आप जो भी चीज के पीछे जा रहे हो, उसके अंत में वो क्या देगा आपको? ब्रांडिंग बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल, लेकिन क्या वो सच में ब्यूटी है? संसार बोलता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे एक स्टिकर भी लगा होता है। शराब पीने में मजा आता है, पर शराब पीने के बाद क्या होता है? मैं पिछले हफ्ते ही किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है बैंकॉक में शराब हर दुकान में मिलता है, लेकिन वहां पर कोई रोड पे पड़ा नहीं होता है। वहां पे कोई रोड पे पड़ा नहीं होता है, कोई गटर में पड़ा हुआ नहीं होता है, किसी को खींच के लेके घर पे जाना नहीं पड़ता है। यूरोप में भी हर होटल में, हर इलाके में शराब बिकता है, पर वहां पर भी आप नहीं देखोगे कि कोई शराब पी के आके गाली गलौज कर रहा है, बीवी को मार रहा है, पीट रहा है। ये कहानी कहां बनता है पता है? जोर से बोलिए। भारत में कि इंडिया में? देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए, हम भारतीयों को शराब के साथ क्या करना नहीं आता है। साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, सब लोग शराब पीते, आराम से ठाट से घर जाते, बीवी के साथ मस्ती मजाक करते, पैसे भी बचाते, घूमने फिरने भी जाते। हमको शराब मिलता है, तुम पी के रोड पे पड़े रहते, या मुश्किल से घर पहुंचते, और उसका सबसे बड़ा गवाह हमारा केरला है। केरला में शराब पिया यानी उस दिन रात को बीवी को मार मिलेगा। क्या हो गया? रमेश भाई बोलते हैं चलो ट्राई करते। पर शराब क्यों लोग पीते हैं? क्योंकि उसमें कुछ तो मजा आता होगा, लेकिन उसके अंत में होता क्या है? ये तो शराब की बात कर रहे हैं। संसार सबसे अच्छा चीज जब देता है तो उसके अंत में भी वो क्या, वो जो प्रॉमिस करता है वो दे पाता है? एडवर्टाइजिंग देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये होटल में जब तक नहीं खाया तब तक आपने खाया नहीं।
ये कपड़ा जब तक आपने पहना नहीं तब तक आपने पहना ही नहीं है। और ऐसे सब कितनी सारी चीजें हम घर पे लाके रखते हैं। खोलते हुए अमेज़न दिखा, बहुत खतरनाक सब दिखा, लाते हैं, फिर अंदर से ईंट निकलता है। ऐसा होता है, पता है। खरीदते हम चीजें, संसार बहुत सारे वादे आपसे करते हैं कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन क्या संसार वो सच में दे पाता है? Does it really give you what is really beautiful? That is the summary of earth life. यहां पे हम देख रहे हैं कि ये एक विधवा के साथ हुआ है। उसका बेटा इकलौता वो मर गया। शहर, कौन से शहर में रहते हो? ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी कहानी कैसी है? नॉट ब्यूटीफुल। और हमें ऐसा लगता है कि क्या न्याय है, क्या न्याय है कि विधवा, उसका इकलौता एक ही सहारा, अब वो भी उससे छीन लिया गया है। एक जवान बच्चे के जनाजे को लेकर वो बाहर निकल रही है। वहां पर यीशु का ध्यान उसकी ओर है। वहां पर ऐसे लिखा, मैं ऐसे समझता हूं कि यीशु वहां पर केवल इस औरत से मिलने के लिए आया, बाकी इस शहर में फिर कभी भी आया हो हमें पता नहीं है। अब लिखा है कि वो उस औरत को देखता है और उस पर उसको बहुत दया आती है। वहां पे ऐसा लिखा है कि तुम मत रो। उसका मतलब है कि वो वहां रो रही थी, और बड़ा स्वाभाविक है अपने इकलौते बेटे को खोने पर। जो उसका पति भी नहीं है, अब बेटा भी चला गया, तो वो रो रही है। वो कोई उसके उस आंसू को रोक नहीं पा रहा है और वो रोते जा रही है। और अब वो मेरे ख्याल से एक चलते फिरते लाश की तरह हो गई है, क्योंकि एक ही कारण था कि वो अपने आप को कैसे भी कर जिंदा रखे, वो अपना बेटा। पति गया होगा पता नहीं किस उम्र में, लेकिन उसने अपने आप को समेट कर रखा कि भाई मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, तो उसके लिए मुझे कैसे भी कर जिंदा रहना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब वो बेटा भी चला गया। मैंने कहा कि आज शायद आप कोई बोझ लेकर यहां पर आए हो, आगे मुझे जीने का कोई कारण है कि नहीं, ऐसे भी सोच रहे होंगे यहां बैठे हुए लोग। आपके लिए यह संदेश, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब है इतने साल जीकर आखिर में अगर मुझे मिलता यही है? और सच में ये हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं एक बार ऐसा एक समय आएगा जब हम सोचेंगे कि इतना सारा साल जीकर मिला क्या, ऐसा क्या मैंने इकट्ठा कर लिया। बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारी मिलकतें होंगी, लेकिन आखिर में अकेला हूं, कोई साथ में बैठकर रोने के लिए नहीं है। अब वहां पर बड़ी भीड़ थी उसके साथ, उसका मतलब नहीं है कि सब उसके चाहते होंगे। वो एक छोटा गांव में कुछ भी होता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। आप कभी गए हो, कभी कोई जनाजे में गए हो, कभी कोई बरियल में, फ्यूनरल में गए हो? कभी गए हो? आप गए होंगे। अरे जाना चाहिए, बाजू वाले को बोलो, फ्यूनरल में तो जाना चाहिए। सुन रहे हो? हम में से कई लोगों को डर लगता है, नहीं फ्यूनरल में नहीं जाने का, डेड बॉडी देखा है। डर लगता है, कितनों को डेड बॉडी से डर लगता है? सच बोलना, सब बलवंत है, हाँ? सब शूरवीर है यहाँ पे। डर लगता है। एक ने, दो ने बोला डर लगता है, अभी धीरे धीरे हाथ उठ रहा है डेड बॉडी से। वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। वो गया, उसको जो करना था सब करके वो अब थम गया है। पर हमको वहां उस मरे हुए के लिए सोच के अपने आप को घर पे बिठाई नहीं रखना चाहिए। हमको जाना चाहिए जिंदा लोगों के लिए जो बचे हैं। बाइबल कहता है कि तुम खुशी और उल्लास के घर में जाओ, उससे बढ़कर तुम जहां पर रोना धोना है वहां पर गो टू ए हाउस ऑफ मोर्निंग। आप खुशी के घर में जाओ या ना जाओ, आप शादी में जाओ या नहीं जाओ, लेकिन कोई घर में अगर मौत होती है वहां पर तुम्हें जाना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर कोई मेरे दुख में सहभागी नहीं है
तो वो मेरे सुख का हकदार नहीं है। जो मेरे दुख में शामिल नहीं हो सकता, उसको मेरे सुख में भी भागी होने की जरूरत नहीं। और हमें सुख में भाग मिले या ना मिले, हमें जरूर दूसरों के दुख में तो शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है, खुशी बढ़ता है। लेकिन किसी के लिए दुख झेलना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लोग बाहर से दिखते होंगे बड़े पहलवान, बोले ये कर रहे, ये वो कर रहे, लेकिन आप खाली उसके पास जाकर खड़े रहोगे तो उसका भार थोड़ा हल्का हो जाएगा। पर ये भीड़ शायद उसके भार को हल्के करने के लिए नहीं होगी। उस गांव के सारे लोग उस दिन आ गए। आप जनाजे में जाओगे तो आपको देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं वहां पर, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग वहां पर क्रिकेट का बात कर रहे होते, कुछ लोग बोल रहे होते कि अभी मैं इधर खाने जा रहा हूं। समझ रहे हो? वहां पे कोई भी सब दुख की वजह से आया नहीं होता है, पर हाँ ठीक है, आ जाते हैं, फॉर्मेलिटी से भी आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप फॉर्मेलिटी के लिए जाओ। यहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल मोर्नर्स होंगे, यानी इनका काम है कि कहीं पे भी मौत हुआ तो वहां जाके रो रो के दिखाओ, छाती पीट के रो रो के। उसके पैसे मिलते थे कि भाई रोने के लिए, आवाज करने के लिए। हमारे पूर्वज सालों पहले, मेरे पिताजी बोलते सालों सालों पहले, जब मौत किसी भी घर पे होता था तो वहां पे उनको खाना खिलाना पड़ता था, तो हमारे पूर्वज जाके खाते थे, और फिर कभी कभी 2-2, 3-3 घरों में खाना पड़ता, तो खाते, फिर जाते, हाथ डालते, निकालते, फिर वापस जाके खाते। मैं सोचते कैसे लोग थे, उनका सब मैं बच्चा हूं। लेकिन अभी मेरे भीड़ के आगे कौन है? हेलो कोई बात नहीं है, मेरे पूर्वज ऐसे थे तो कोई बात नहीं। अभी मैं जो भीड़ में, उसके आगे कौन है? यीशु है। हालेलुया। तो बहुत सारा भीड़ इसके पीछे था, लेकिन सबको उस विधवा के लिए चिंता नहीं थी। लेकिन यीशु उस दिन नाइन में पहुंचा था। उस दिन सुबह उसने तय किया था कि मैं इस शहर में जा रहा हूं, और सही वक्त पे पहुंचा। फाटक के बाहर निकल ही रहा था और वहां पर यीशु पहुंचता है। यीशु वहां पर पहुंचता है और वो समझ जाता है कि उसको पता था कि क्या है। वहां पर उस मां को देखता है और वहां पर ऐसे लिखा है कि उसको उसके ऊपर तरस आता है। सच में अब ये है जो हम में से कई लोगों को, जिसको बोझ है, दुख है, तरह तरह की तकलीफें है, हमको वही तो चाहिए होता है कि कोई आकर, वो शब्द से शायद कोई हमें उस वक्त कोई छुटकारा ना मिले, लेकिन कोई खड़े रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है। पर वहां पर यीशु कह रहा है, रो मत। हेलो, क्या कह रहा है? रो मत, डोंट क्राई। हम रोते तो बहुत लोग आके बोलते रो मत, रो मत, पर वो इसलिए कि भी तुम सीन खड़ा कर रहे हो, रो मत तू। पर यीशु इसलिए कह रहा था क्योंकि उससे आपका रोना सहन नहीं होता। अब एक बात समझिए, हम कई बार ईश्वर को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कहीं बैठा हुआ है, हम हमारा दुख झेल रहे, यीशु बीच बीच में, या ईश्वर तू हम पर दया कर देना। पर यहां पर यीशु का जो चित्रीकरण है उसमें वो उतर कर आकर आपका रोने से परेशान होकर आपको कह रहा है मत रो। आप कहीं कोने में बैठकर रो रो कर आंसू बहा रहे हो और आप सोच रहे हो कि किसी को नहीं दिख रहा है, तो मैं इस कहानी की तरह, लूका इसलिए यहां पर लिखता है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि आप रोते हो तो वो ईश्वर को पसंद नहीं है। आपके आंसू उसके लिए क्या है? कीमती है, बहुमूल्य है। वो नहीं चाहता कि आप रो। हम कई बार रोते रहते हैं, हाँ यही मेरे लिए लिखा होगा, यही मेरे लिए ठहराया होगा। लेकिन उस, हाँ आंसू आएंगे, लेकिन उस आंसू में आप पड़े रहो, आप रोते रहो, आपकी हालत में कोई बदलाव ना हो, वो नहीं है यीशु की तमन्ना आपके लिए, उसकी योजना आपके लिए। और इसलिए वो वहां पर आता है और वो कहता है तू मत रो, डोंट क्राई। हम देखते हैं वहां पर कि एक तो अन्याय हो रहा है, एक बहुत बड़ा दुख है, और एक मौत। तीन सच्चाइयां जो हमारी जिंदगी की बड़ी हकीकत है, जिसको हम बदल नहीं सकते।
हम छोटे छोटे इंसान इसको बदल नहीं सकते। सारे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वो सब आके कहते हैं कि हम इसको बदलेंगे, अन्याय रोकेंगे, लेकिन नहीं रुका आज तक। हम सब खुशहाली लेके आएंगे, अच्छे दिन। अभी आवाज भी नहीं निकल रहा है लोगों का। तब तो 2014 में तो अच्छे दिन, तो वहां से जोर से चिल्लाते थे आएंगे। अभी किसी को भरोसा नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे अच्छे दिन। अच्छे दिन आए क्या पिछले 10 दिन में, 10 साल में? आए अच्छे दिन आए? अरे समझ में आ रहा है ना आपको? क्रिस्टोफर, अच्छे दिन आए? भाजपा तो नहीं ला पाया। तो एक तो अन्याय हटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, और दूसरा एक जिसका उत्तर देने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता है, वो है, वो बोलेंगे हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम भूखमरी हटाएंगे, हम आपकी तकलीफों को हटाएंगे। लेकिन एक है जो कोई नहीं हटा सकता, वो है? क्या कुछ भी बोलते हैं। एक चीज है जो कोई नहीं हटा सकता, क्या है? मौत। और ये तीनों यहां पर देख रहे हम। अन्याय भी दिख रहे हैं, दुख भी दिख रहा है, मौत भी दिख रहा है। और इन तीनों के लिए यीशु वहां पर उत्तर बनकर वहां पर हाजिर होता है। उसके दुख में सबसे पहले शामिल होता है। देखिए, हम सबके जीवन में ये सारी चीजें हैं और यीशु को दिखता है और यीशु उसमें शामिल होना चाहता है। वो भीड़ के आगे आगे है, लेकिन उसका ध्यान हम सब पर है। अनुभव से कहता हूं, हम दुख में होंगे तो उसको दुख होता है। उसको नहीं पसंद है कि आप दुख में रहो। वो नहीं चाहता कि आप दुख में पड़े रहो, आप रोते रहो। आता कहता मत रो, मत रो। वो हिल जाता है। उसके लिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बाइबल में उसके उस दर्द को बताने के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्प्लंगनित्सोमाई, जिसका मतलब है कि आंतड़े के अंदर दर्द होना। आंतड़ा बोलते हैं ना इसको, इंटेस्टाइन। आंतड़े में दर्द होना। कभी आपको एग्जाम के पहले जो पेट में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है और डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट बोलने वाला होता है, तो जो पेट में दर्द होता है एकदम ऐसा हुआ है ना आपको? ऐसा कोई है जिसको ऐसा सब नहीं हुआ है? तो ऐसा एक दर्द यीशु को होता था निरंतर, लोगों का दर्द देख के। और यीशु बोलता भी होगा, यार वो पेट में दुखे, ऐसा बोलता होगा। क्या लोगों का दर्द देख के मेरे शरीर में दुखता है। और वो उस औरत को कहता है तुम मत रो। और वो आकर क्या करता पता है? उस जनाजे को छूता है, हाथ लगाता है। मैं वहां पर सोच रहा था कि जनाजा को हाथ लगाने से तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अशुद्ध हो जाते हैं। हम यहाँ पर कोई मरे हुए को छूते हो तो पहले जाके घर पे जाके नहाते हैं, फिर हम बाकी सब काम करते हैं। लेकिन वहां पर एक और अर्थ है उसका। उस जनाजे को छूने का हक सिर्फ परिवार के लोगों को था। सुन रहे हो? उस समय के उस संप्रदाय में अगर अर्थी को छूना है तो वो सिर्फ परिवार वाले छू सकते थे। यीशु वो जानता था, और यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उस अर्थी पे हाथ रखता है, ये बताने के लिए कि तू मेरा परिवार है। सुन रहे हो? तू मेरा परिवार है, तू मेरा अपना है। अब ऐसा कोई नहीं बोलता है। अपने भी पराये हो जाते। लोगों के साथ तुम सालों बिता दो, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, आप सालों उनके साथ चल लो, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो वो रंग बदल देते हैं, वो अपना सही कलर दिखा देते हैं। नहीं कोई श्वास है तो विश्वास नहीं करने का। समझ रहे हो? कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलता है ऐसा? बाइबल बोलता है। हेलो, अब बाजू वाले को देखो, है तने तो श्वास छे, तारा पर विश्वास नहीं माने। ऐसा नहीं बोला मैं। बोले अरे बाइबल आज बोले 2023 का फाइनल मैसेज था, बोले श्वास हो तो विश्वास नहीं करवाना। अरे भाई, मैं क्या उद्देश्य से बोल रहा हूं?
भरोसा तो रखना पड़ेगा एक दूसरे पर। विश्वास है तो विश्वास नहीं का मतलब है कि आप किसी पर इतना विश्वास मत रखो जैसे कि आपका जिंदगी उसके हथेली में आ जाए, आपका सब कुछ वो बन जाए, आपका बड़े बड़े निक्षेप, बड़े बड़े मूल्यवान चीजों को आप उसको सौंप दो। अरे नहीं, वो नहीं हैंडल कर सकता है। आप आपके जज्बात, आपके मूल्यवान चीजों को उसको सौंपिए जो उसको संभाल सकता है। इंसान नहीं संभाल सकता है। इंसान क्या करेगा? आप आपके दर्द आकर बड़े खुले दिल से, बड़े दिल से आप मुझे बताओगे तो मैं सुनूंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? आपका दोस्त बताएगा, फिर वो क्या कर सकता है? आपका पति पत्नी क्या कर सकता है? आपके बच्चे क्या कर सकते हैं? थोड़े से शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन यीशु है जो आपके उस दर्द को उठा सकता है। परमेश्वर जो इंसान बनकर पृथ्वी पर आया, क्योंकि उसने देखा कि इंसान अपने आप को नहीं संभाल सकता। और उसका एक उदाहरण है, वो यहां आकर वो अर्थी को छूता है, बोलता है मैं तेरा हूं, मैं तेरा परिवार हूं, आई एम योर फैमिली। जैसे ही अर्थी को छूता है ना, सब रुक जाते हैं, सब रुक जाते। तब तक चलते आ रहे थे, मोर्चे पे मोर्चा आ रहा था, इधर से मोर्चा आ रहा है, उधर से मोर्चा। देखो, अर्थी आता है या जनाजा आता है तो बाकी सब रुक जाते, उसको पहले देते, भाई बस जाओ तुम, है कि नहीं? तो वो बड़े स्पीड में जा रहे थे, दूसरे मोर्चे को रुकना ही पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए, मौत का बुलावा आएगा तो बाकी सारे बुलावे रुक जाएंगे, ठीक है ना? वो याद रखना। कल सुबह सुबह मैं उठा, 6:30 बजे मुझे मैसेज आया कि मुंबई में हमारे पहचान वाले एक लड़के की 31 साल का था, अगले दिन रात को 4 घंटे पहले, 31 साल का, 31, मयूर से छोटा, साइलेंट अटैक। 10 महीने भी नहीं होंगे, मैं उसके शादी में रिसेप्शन में गया था, अटेंड किया था। 10 महीने हुए होंगे। बड़े सपने लेकर मुंबई में था। यहां पर गांधीनगर के एक पास्टर का दामाद है, लेकिन रात को 2 बजे साइलेंट अटैक। कितने साल का? 31। हम में से जितने भी लोग 31 के ऊपर है, सबको टेंशन रखना चाहिए। बोले अपने साथ भी हो सकता है। पहले ऐसा जमाना था जब 60-70 के होते थे, लोग टेंशन में आ जाते थे, अब आपरू नंबर आओ से। अब ऐसा नहीं रहा। सुन रहे हो? डरा रहा हूं मैं? डरा रहा हूं मैं? क्या डरा रहा हूं? क्या सोनल, आप तो 60 साल जी लिया, अभी क्या डर रहे हो आप? कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे साथ हो, लेकिन ये होने वाला है। और उसका एक जवाब यीशु है। वो अर्थी को छूता, सब रुक जाते हैं। यीशु अनपेक्षित चीजें ही करता है जिससे आपको रुक जाना पड़े। आपके हर गतिविधि में रोक ला देगा वो। मेरे जीवन में यीशु आया तो उसने मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को रोक दिया। यीशु जिस दिन आपको छुएगा उस दिन बहुत चीजों को रुकना पड़ेगा, खासकर जनाजा होगा तो। वो आपको अगर मौत की तरफ लेके जा रहा है तो उस चीज को रुकना होगा, और रुकेगा। यीशु का स्पर्श होगा तो रुकेगा। आप बोल रहे हो कि प्रभु ने मुझे छुआ लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो यीशु ने नहीं छुआ, किसी और ने छुआ है। यीशु ने छुआ फिर भी तंबाकू दबा रहे, यीशु ने छुआ तो भी हर तरह की हरकतें कर रहे। तो शायद सोचने की जरूरत है कि छुआ किसने है। यीशु छुएगा तो हर जनाजा रुकेगा। वहां पर रुक गया, वो रुकता है। अब ये खास बात है यीशु के कहानी के अंदर, उस कहानी के अंदर वहां पर रुकता है। तो जैसे ही उस अर्थी को देखता है, वो अर्थी से बात करना शुरू करता है। हर मरे हुए इंसान से बात करने की और उसमें कुछ बदलाव लाने की क्षमता रखने वाला कौन है? यीशु है। हम कभी कभी मरे लोगों के घर में जाते तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे रिश्तेदार उस मरे हुए व्यक्ति से बात कर रहा है। देखा कभी?
तुम क्यों छोड़ के चले गए। फिर ऐसे बैठेंगे, फिर याद करेंगे, कल रात को ही उन्होंने बोला था बटाके का साग चाहिए, लेकिन मैंने नहीं बना के दिया। फिर रोएंगे। ऐसे जो 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 उसके इच्छाएं थी, उसकी तमन्नाएं थी, उसको पूरा नहीं करके दिया। अरे उसका बहुत इच्छा था अमेरिका जाने का, नहीं जा पाया, देखो पड़ा है। ऐसे अलग अलग बात बोल बोल के रोते रहते। तो मुर्दे से कभी कोई बात हुई, बहुत जल्दी चला गया, ऐसा मुर्दे से बात कर रहे थे। लेकिन यीशु इस तरह का बात नहीं कर रहा वहां। यीशु मुर्दे से कोई दुख नहीं जता रहा है। यीशु मुर्दे की ओर कहता है, यंग मैन, ये जवान, उठ जा। अब ये है यीशु का खासियत। मेरा आवाज यहां से ज्यादा उस दरवाजे तक जाएगा, माइक रखा है इसलिए। पर यीशु मसीह का आवाज जो है वो कब्र के उस तरफ चला जाता है। हेलो, कोई चाहिए ऐसा? और कोई पीए सिस्टम भी नहीं। यीशु ने आवाज लगाया और कब्र के उस तरफ, कहां था वो जवान? वो जवान किधर था? वेयर वाज ही? अगर आपका कोई अब मर चुका है, वो कहां है? वो क्या आपकी आवाज सुन सकता है? हेलो, देखिए, ये जीवन के बाद भी एक जीवन है। अरे क्या आप LIC के साथ LIC बेचते थे आप? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अरे हाँ, है बराबर। LIC चूना लगाता है, LIC ब्यूटीफुल 9 है। हाँ प्रभु, कहां से मैं LIC में चला गया। यीशु का आवाज। अच्छा, ये जीवन के बाद भी एक जीवन है, मैं वो बताना चाहता था। हम सब जब मर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी में या आग में सौंपे गए, वहां हमारा कहानी खत्म होता है। अगर ऐसा होता तो ये मुर्दा वापस नहीं आ सकता था। उसका मतलब है कि एक जगह है हमारा। मैं बोलता हूं, ये स्पीकर का उम्र कितना है, या ये टेबल का उम्र कितना है? ये 200, 300, 500 साल भी रह सकता है। पर मेरा उम्र कितना है? क्या 100? क्यों मार रहे हो यार मेरे को? अरे ये 200, 300 साल रह सकता है, तो मेरे को ज्यादा रहना चाहिए कि नहीं? कीमती कौन है? अरे आपको तकलीफ हो रहा है तो आप खुद को रखो यहां पे। कीमती कौन है? हाँ, तो फिर मेरा उम्र ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? जो चीज ज्यादा मूल्यवान है उसका उम्र ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? तो ये 4-5 हजार का चीज जो है उसका 200-300 साल का उम्र है, और मैं जिसका मूल्य शायद करोड़ों में भी नहीं मापा जा सकता, हम क्यों 50-60 साल के लिए इस पृथ्वी पर है? तो वो अपने आप में एक अंदेशा है कि हमारा जीवन इससे बढ़कर है, इसके बाद भी है। हम मर जाएंगे तो और कहीं जाते हैं, जहां रुकते हैं, जहां पर आवाजें पहुंचती है, जहां पर सुनाई देता है। यीशु ने एक दृष्टांत बताया। उसने कहा कि एक धनवान और एक उसके घर के बाहर रहने वाला भिखारी, दोनों मर गए, दोनों गए अलग अलग जगह पर। एक गया हेडिस में और एक गया पारादीस में। वहां से वो एक दूसरे को देख सकते हैं और वहां पर वो बातचीत कर रहे। अब यीशु ने कहा, इसलिए मैं नहीं समझता कि मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा होता होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात है कि इस मौत के बाद, यहां पर के मौत के बाद भी कुछ तो है, और इसको हम समझा नहीं पाते। इसलिए तो हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के बातें कहते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है, या मोक्ष होता है, या जन्नत होता है। हमको समझ में आता है कि कुछ है, क्या है उसमें हम झगड़ा करते हैं।
लेकिन कुछ तो है। और ये कहानी बताता है कि है जहां पे आवाजें पहुंचती है, हमारी आवाज ना पहुंचे तो भी यीशु की आवाज पहुंचती है। और वो कहता है, जवान खड़ा हो जा। वो ठाठड़ी पे फिट करके एकदम खड़ा हो जाता है। रिश्तेदारों का हालत सोचो। आप सोच के देखिए कि क्या हो जाए। ठाठड़ी वाले तो ठाठड़ी रख के भागे होंगे कि बोले कौन आवी क्यों छे पाछा। अरे उधर ऐसा लिखा है कि वो उठ के बैठ के बोलने लगा, बातें करने लगा। उस विधवा का सबसे बड़ा समस्या था कि उसका बेटा मर गया, लेकिन अब उसका समस्या बोल रहा है। हेलो, बाजू वाले को बोले, तुम्हारा समस्या तुम्हारा प्रवक्ता बन जाएगा। योर प्रॉब्लम विल बिकम योर स्पोक्स पर्सन। सुन रहे हो? हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, पर यह सब हमारे जीवन के अंदर के बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। आपकी समस्याएं खड़े होकर बातें करना शुरू कर देगी, लोगों को सुनाएगी कि आप बोल पाओगे कि देखो मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई। समस्या बोलेगी, आया था मैं, बहुत मजा आया था, इसको बराबर कूटा था मैंने। लेकिन यीशु ने कहानी बदल दिया। आमेन, आमेन। सुंदर शहर में बहुत ही एक बदसूरत भयानक घटना घटी। संसार उतना ही दे सकता है, लेकिन यीशु सुंदर शहर के फाटक में ही पहुंचा है कि सारी बदसूरती को सुंदरता में वापस बदल देता है। आमेन, हालेलुया। आपके प्रॉब्लम्स आप प्रभु के पास लाइए तो वो उन प्रॉब्लमों को एक प्रवक्ता बना देगा, उसको स्पोक्स पर्सन बना देगा। यीशु आपके दर्द में शामिल होता है, यीशु आपका परिवार बनता है, यीशु आपके लिए कुछ समय के लिए अशुद्ध भी बनता है। जब उसने छुआ, जनाजे को छुआ, तो वहां पर फरीसी होंगे, बोले अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया। लेकिन कुछ देर में वो खड़ा हो गया तो जो परिस्थिति बनी थी वो पलट दिया। अब कोई बोल सकता है अशुद्ध है? क्या वो हाथ धोने गया? क्या यीशु हाथ धोने गया तो भी तो शुद्ध हो गया कि नहीं? कैसे शुद्ध हो गया? क्योंकि अब मुर्दा मुर्दा, सब पूछेंगे कि कैसे अशुद्ध हुआ? बोले उसने मुर्दे को छुआ। बोले किधर है मुर्दा? बोले वो तो जिंदा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? देखिए, इसको बोलते हैं असंभव को असंभव में करने वाला ईश्वर। हालेलुया। हम लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु माने आ प्रॉब्लम छे અને મારા હિસાબે તારે આનું સોલ્યુશન આવી રીતે કરવું જોઈએ। મને આ કન્યા ગમે છે, મને આ કંપનીમાં નોકરી જોઈએ, એટલે તું છે ને આમ 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 કરીને મને ત્યાં સેટ કરી દે। हम प्रभु के भी काउंसलर हैं। आप समझ पा रहे हो? आपकी समस्या प्रभु को पता है और उसको कैसे सॉल्व करना, उसमें जो भी उलझने होती है उसको कैसे सुलझाना, वो भी प्रभु को पता है। छोड़ो ना उस पे। 33 साल की उम्र में इतने बड़े भीड़ को चलाने की लायकात रखने वाला यीशु है। अभी तो उसको 2023 साल हो गए, वैसे तो वो अनंत परमेश्वर है, पर फिर भी हम उस पर भरोसा रख नहीं पाते हैं। वहां पर बहुत मजेदार बात है। कितना समय हुआ? 11:40 ओके, खत्म करता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है कि उसके बेटा जब जिंदा हो गया तो उसके बेटे को उसकी मां को सौंप दिया।
अगर उसको वापस जिंदा करने वाला यीशु है, उसको वापस जीवन देने वाला, ये लोग तो उसको मिट्टी में गाड़ने जा रहे थे, हाँ कि ना? ये लोग ने तो इसको गिन लिया था कि आ तो गयो अपड़ो, क्या छे तुम्हारो बाबो, गयो, ये तो गयो, अब ये वापिस आया, वापिस आया, तो अब मालिक कौन है? मालिक कौन है? ये लड़का अब किसका हुआ? आप में से कितने लोगों ने नया जन्म पाया है? आप किसके हो? हेलो, फंस गए। निखिल, नया जन्म पाया है, आप किसके हो? रिकी, आप किसके हो? ये तो यीशु की दरियादिली है कि जीवन वापस बुलाकर, जहां पर किसी का आवाज नहीं पहुंचता वहां आवाज पहुंचाकर उसको वापस लाता है और उसके मां को सौंपता है। हेलो, हमें भी उसने नया जन्म दिया और हमको बोलता है जा कर ले नौकरी, जा कर ले बिजनेस, कर ले, जा पढ़ाई कर ले बेटा, तेरे सपने हैं ना पूरे कर दे उसको, मैं हेल्प करूंगा, भूलना नहीं तेरे को खरीदा किसने। प्रभु का धन्यवाद है कि वो हमारे सपने पूरे करने के लिए हमारे जिंदगी हमें वापस लौटा कर देता है। आमीन, हालेलुया। पर हम उसके हैं, हालेलुया, हम उसके हैं। हम भी कभी कोई नाइन नाम के शहर में सुंदर है सोच के अच्छा जीवन जी रहे थे। हम में से कुछ ठाटड़ी में चढ़ गए, कुछ रोते रोते ठाटड़ी के पीछे लग गए, लेकिन यीशु हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल दिया। हम मुर्दे थे, ज़ॉम्बीज थे, मुर्दे लाश के समान इधर उधर घूमते थे, लेकिन हमें आवाज देकर उसने बुलाया कि प्रतीक खड़ा हो जा, जया तू खड़ी हो जा, क्रिस्टोफर खड़ा हो जा। और इसलिए आज हम बोल पा रहे। मैं सोच रहा था वो क्या बोला होगा, अय्या बचाओ मने, कोई पता नहीं क्या बोला। मुझे बहुत जानने की जिज्ञासा है, मुझे बहुत जानने की जिज्ञासा है। ये आके बोला क्या, सिर्फ जानना आपको। तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा और वो वहां होगा तो पूछूंगा, अले तू शू बोले लो, तू ठाठड़ी में उभो थे शू बोलवा लाग्यो, भूख लागे, तरस लग रहा है, अरे मुझे जानना है क्या बोला। लेकिन तब उसने जो भी बोला हो, बाद में तो मैं समझता हूं कि वो बोला होगा, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। मेरे को इतना ही आता है, गाइए मेरे साथ। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ। आपको आता है गाना, यीशु मिल गया मुझको? गाइए, जितने लोग खुश हैं अपने जगह पे खड़े होकर गा सकते हैं। यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। नेक्स्ट लाइन देना, जीवन में सब कुछ मिला। वापस अकेला जाता किधर, यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ। वापस वर्स 1। भटक रहा था मैं अंधेरी राह, भटक रहा अंधे तन्हा आगे
अकेला जाता किधर, खोजते मुझको यीशु चलाया, गाइए खोजते मुझको धन्यवाद के साथ। यीशु चलाया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे बदले जान के मेरे, सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे बदले जान के मेरे, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, गाए और जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। जैसे ये सब होता देखा तो वहां पर ऐसा लिखा है कि लोग घबरा गए, सब लोग घबरा गए। और वहां पर लिखा है, कुछ लोगों ने कहा कि एक भविष्यवक्ता हमारे बीच में आ गया है। भविष्यवक्ता का मतलब है कि ईश्वर से सुनकर सुनाने वाला, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि ईश्वर हमारे बीच में हमारी मदद करने, कृपा दृष्टि उसने की है हम पर, ईश्वर खुद हमारे बीच में आ गया। देखिए, जैसे ही हम ऐसा कुछ देखते हैं या सुनते हैं जो कभी नहीं सुना, जो कभी नहीं देखा, तो उसका एक प्रतिभाव ये भी हो सकता है कि ये तो कुछ अलौकिक है, कुछ तो अलग है। और वहां पर लोगों ने समझ लिया कि ये जो भी हुआ है ये केवल ईश्वर से हुआ है। आप यीशु के बारे में सुनकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हो मुझे मालूम नहीं। अगर आपने पहले दिया है इसके पहले, तो आप सोचिएगा कि आप कौन से भीड़ में क्यों हो, पक्का कर दीजिएगा। और अगर आपको पता है, इत्मीनान है कि यीशु आपकी भीड़ के आगे है, तो उस भरोसे में बड़े हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाइए। 2023 में इधर उधर ऊपर नीचे सब हुए होंगे, लेकिन चिंता मत करिए, अगर वो आगे है तो 2024 में भी हम मोर्चे में, जयवंत मोर्चे में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु मिल गया तो। लेकिन अगर यीशु नहीं मिला है, आपको तसल्ली नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे पाऊं इस यीशु को, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो ठाटड़ी पे जो लड़का लेटा था, उसने कुछ किया क्या? उसने सिर्फ सुना। वो नैन की विधवा ने यीशु को बुलाया था क्या? नहीं, लेकिन यीशु ने उसकी आवाज सुनी। आप क्या कर सकते हो? ईश्वर आपको स्पर्श करे इसके लिए कुछ नहीं। पर आप आज यहां पर हो तो उसका मतलब है कि यीशु की आवाज आपको सुनाई दे रही है। वो आपसे बात कर रहा है, वो आपके ठाठड़ी को बदलना चाहता है, वो आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है, और इसलिए आप उसकी आवाज को सुन रहे हो। और उसकी प्रतिक्रिया में आप आपका जीवन सौंपोगे तो आप खुशी के साथ हमारे साथ गा पाओगे। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, खुशी के साथ। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। गाए एक और बार, ओ यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया।
जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। अब बगल में देखोगे तो आपको ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि इसको सब कुछ मिल गया है। वो आपके जितना ही परेशानी में है, लेकिन उसको यीशु मिल गया। हालेलुया। इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। उसकी परेशानी तो अभी भी है ना बदामी लाल? बदामी लाल हर बार आकर मुझको बोलता है ये परेशानी वो। रेखा बहन मेरे को हर बार फोन करके बोलती है ये परेशानी वो परेशानी, लेकिन हर परेशानी के बीच में भी वो यहाँ पर आकर मुस्कुरा कर गाती है यीशु मिल गया। यीशु मिल गया। जो ये कह सकता है गाए मेरे साथ, प्रतीक। मुझको यीशु मिल गया, यीशु मिल गया। अशोक, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। आप किसी ने पे हाथ रखिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। जिस तरह अनअपेक्षित रूप से तू 9 में पहुंचा, वैसे तू आज हमारे बीच में है। यहां पर उस विधवा जैसी अवस्था में कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, उस ठाटड़ी में पड़े हुए इस जवान के जैसे मुर्दी अवस्था में लोग यहां पर बैठे होंगे। उनको अपेक्षा भी नहीं होगा कि आज कुछ हो सकता है, लेकिन तू जहां होता है वहां कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। तू जहां है वहां छुटकारा है, वहां आनंद है, वहां पुनर्स्थापन है, वहां चंगाई है। तू जहां है वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां उद्धार है। प्रभु जी, उस उद्धार को और उस उद्धार के आनंद को हम हर व्यक्ति के जीवन के ऊपर बोलते हैं। उनके उस परिस्थिति में तेरे अनुकंपा की वजह से एक बदलाव आए। अगर वो रो रहे हैं तो प्रभु जी तू उनके कान में बोलना, मत रो, मत रो। अगर वो अकेला महसूस कर रहे हैं तो उनके ठाटड़ी या उस अर्थी को तू हाथ लगाना। उनकी अवस्था आशा के भी उस पार है, तो प्रभु जी तेरी आवाज को जहां पर जो कोई भी आवाज नहीं पहुंचती, वहां उस आवाज को पहुंचाकर उस मुर्दे असंभव परिस्थिति के अंदर बदलाव लेकर आना और उनके समस्याओं को प्रवक्ता बनाना। मेक देयर प्रॉब्लम्स देयर स्पोक्सपर्सन्स। प्रभु जी, हमारी समस्याएं हमारे सबसे बड़े गवाह बन जाए, हमारी समस्याएं हमारी सबसे बड़े गवाह बन जाए। इसके लिए तू कार्य कर खुदा। एक बदलाव लेकर आ, एक बदलाव लेकर आ हमारे परिवारों में, हमारे इलाकों में, हमारे शहर में, हमारे इस राज्य में। जिंदगियां बदल खुदा। इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है जहां पर तेरी आवाज पहुंचती है। वहां पर कोई बोझ नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा। वहां पर हम तेरे साथ हमेशा हमेशा होंगे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए यहीं से हमको तेरी आवाज का प्रत्युत्तर देना होगा। तेरा दरिया दिली है कि हमें जीवन हमारे हिसाब से जीने देता है, लेकिन हम तेरे लिए जिए, उसके लिए तू हमारी अगुवाई करना, हमारी मदद करना। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। सबको तू जानता है, देखता है। उनके जीवन में तू बदलाव लेकर आ। रूहे पाक बदल तू मेरी हर बात जो है तेरे खिला। ओ हावी हो और कर तू मुझ पे कब्जा। हूँ मैं तेरा ऐ खुदा, हूँ मैं तेरा ऐ खुदा।
और सदा। अब और सदा। रूहे पाक बदल तू मेरी हर बात जो है तेरे खिलाफ। समर्पण करते हुए एक आखिरी बार, हावी हो और कर तू मुझ पे कब्जा, हूँ मैं तेरा ऐ खुदा, हाँ हूँ मैं तेरा ऐ खुदा, अब और सदा। अब और सदा। प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जो तू चाहे वो कर ले, क्योंकि तूने हमको खरीद लिया। हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। तू हमारे आगे आगे है, इसलिए धन्यवाद। उसी इत्मीनान, उसी आत्मविश्वास, उसी सामर्थ्य में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तेरी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।